सो आज हम जो मूवी देखने वाले हैं उसका नाम है सॉ। ये मूवी आई थी 2004 में और इसको बनाया था डायरेक्टर जेम्स वॉन और राइटर लेव वॉर्नल ने। सो जेम्स वॉन काफ़ी फेमस डायरेक्टर है जिन्होंने आगे चल के काफ़ी सारी हॉरर मूवी बनाई जिसमें कॉन्जरिन और इनसाइडियस जैसी सीरीज शामिल थी और साथ ही साथ उन्होंने एक्वामैन भी बनाई थी। और राइटर लेव वॉर्नल ने ये स्टोरी लिखने के साथ इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर भी प्ले किया है जो हम आगे देखेंगे। अभी ये मूवी काफ़ी लो बजट में बनाई गई थी बट ये मूवी काफ़ी अच्छी चली, इसकी वजह से इसके और 8 पार्ट बनाए गए और इसका 9th पार्ट अभी 2021 में आया है। ये सारी मूवी की खासियत है इसका किलर जिक्सो जो अपने हर एक विक्टिम्स को अलग अलग जाल में फंसा के मार देता है और ये जाल हर मूवी के साथ और डेंजरस हो जाएंगे जो हमको आगे चल के पता चलेगा। सो ये मूवीज की स्टोरी और टाइमलाइन काफ़ी कंफ्यूजिंग है तो इसको समझने के लिए वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। सो चलिए देखते हैं कि ये जिक्सो किलर कौन है, उसने ये सब विक्टिम को क्यों मारा और ये मूवी में कितने लोगों को मारा। सो मूवी की शुरुआत में एक आदमी बाथटब में बेहोश रहता है और उसके आजू बाजू में एक लाइट घूमती रहती है बट जैसे ही उसको होश आता है वो लाइट ड्रेन में चली जाती है। फिर होश में आने के बाद उसको पता चलता है कि वो एक बाथरूम में है और उसके साथ एक और आदमी है और दोनों के बीच में एक डेड बॉडी पड़ी हुई होती है जिसको देख के ऐसा लगता है कि उसने खुद को ही गोली मारी हुई है क्योंकि उसके एक हाथ में गन रहती है और एक हाथ में टेप रिकॉर्डर और ये दोनों को भी किसी ने चेन से बांध के रखा हुआ होता है। सो अभी जो दूसरा बंदा रहता है उसका नाम रहता है डॉक्टर लॉरेंस। वो इसको पूछता है कि भाई तू कौन है, तेरा नाम क्या है। तो वो बोलता है अबे लौड़े अपना काम कर। नहीं एक्चुअली उसका नाम रहता है एडम जो कि मूवी का राइटर भी है। अब ये दोनों को पता नहीं रहता है कि ये लोग यहाँ कैसे आए। अभी ये जगह बहुत गंदी रहती है, ये पूरी जगह में शीट रहता है बट डॉक्टर लॉरेंस एक चीज़ नोटिस करते हैं कि एक घड़ी है जो एकदम न्यू ब्रांड लग रही है। इसका मतलब कि इसको किसी ने अभी यहाँ पे लगाया है। और फिर उसके बाद एडम को अपने पॉकेट में एक एनवलप मिलता है जिसके अंदर उसका नाम रहता है और उसके अंदर एक टेप रहती है जिसके ऊपर लिखा रहता है प्ले मी। फिर डॉक्टर साहब को भी एक एनवलप मिलता है जिसके अंदर भी एक टेप रहती है और एक बुलेट रहती है और एक चाबी रहती है जिससे ये लोग अपनी चेन्स ओपन करने की ट्राई करते हैं बट वो खुलती नहीं है। फिर एडम उसके पास जो टेप रहती है वो प्ले करने की ट्राई करता है एंड उसके लिए वो डेड बॉडी के पास पड़ा हुआ टेप रिकॉर्डर लेता है और अपनी टेप प्ले करता है। सो ये टेप के अंदर से एक आदमी की आवाज़ आती है जो बेसिकली हमारा जिक्सो किलर रहता है। वो एडम को बोलता है कि ये वही जगह है जहाँ पे तेरी मौत हो सकती है, शायद तू आज यहाँ पे ही मर जाए। और वो उसको बोलता है कि तूने दर्शक बन के अब तक काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में झांका है। सो यहाँ पे जिक्सो एडम के प्रोफेशन के बारे में बात करता होता है जो कि हमको आगे जाके पता चलेगा। और फिर उसकी टेप खत्म हो जाती है। फिर डॉक्टर साहब उसको अपनी टेप देते हैं प्ले करने के लिए और उसके अंदर से भी वही सेम बंदे की आवाज़ आती है। फिर वो मैसेज में डॉक्टर साहब के लिए एक टास्क होता है जिसमें उनको एडम को जान से मारना पड़ेगा और ये करने के लिए उनके पास सिर्फ 6 बजे का टाइम है। और फिर वो आदमी बताता है कि जो डेड बॉडी पड़ी है वो आदमी ने खुद को ही गोली मार ली थी क्योंकि उसके खून में काफ़ी सारा जहर था। फिर जिक्सो उसको बताता है कि ये सबसे निकलने के लिए भी काफ़ी सारे क्लूज मैंने छोड़े हैं, बस उसको वो क्लूज ढूंढने हैं। और वो उसको एक एक्स मार्क के बारे में भी बताता है और जिक्सो उसको बताता है कि अगर उसने 6 बजे तक एडम को नहीं मारा तो वो उसके बीवी बच्चे को मार देगा और उसको यहाँ ही हमेशा के लिए सड़ने के लिए छोड़ देगा। फिर डॉक्टर वो टेप को वापस से सुनते हैं और उनको वो मैसेज के पीछे बैकग्राउंड में एक आवाज़ सुनाई देती है जो बोलती है फॉलो योर हार्ट। और इवेंचुअली एडम के पीछे के टॉयलेट में एक हार्ट बना हुआ होता है और फिर एडम टॉयलेट में कुछ ढूंढने लगता है, ये ले हार्पिक यूज़ कर। बट उसको टॉयलेट में कुछ मिलता नहीं है। उसके बाद वो टॉयलेट के टैंक में देखता है, उधर उसको एक पैकेट मिलता है जिसके अंदर 2 आरी रहती है। फिर ये लोग आरी से अपनी चेन काटने की ट्राई करते हैं बट वो कटती नहीं है। फिर एडम फ्रस्ट्रेट होके वो आरी सीधा एक आईने पे फेंक देता है जिससे एक टुकड़ा टूट जाता है बट अपने डॉक्टर साहब अभी भी लगे हुए होते हैं। फिर उनको रियलाइज़ होता है कि ये आरी उनको चेन काटने के लिए नहीं बल्कि उनका पैर काटने के लिए दी गई है। फिर वो बोलते हैं कि उनको पता है कि ये सब कौन कर रहा है। You know what time it is? इट्स फ्लैशबैक टाइम। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मूवी में काफ़ी सारे फ्लैशबैक है। सो आपको इसको समझने में थोड़ा कन्फ्यूजन होगा बट वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चल जाए। सो हमारा फर्स्ट फ्लैशबैक स्टार्ट होता है और उसमें कुछ पुलिस वाले आते हैं जिसमें रहते हैं डिटेक्टिव स्टीवन सिंह एंड उनके पार्टनर होते हैं डेविड टैप और एलिसन कैरी। अभी इनको 2 डेड बॉडीज मिलती है जिसमें से एक डेड बॉडी जिसका नाम रहता है पॉल रिजर्वायर में लिपटी हुई होती है और उसके साथ वहाँ पे एक टेप रिकॉर्डर भी रहता है जिसके अंदर जिक्सो किलर का मैसेज रहता है।
अभी मैसेज में जिक्सो बताता है कि पॉल ने थोड़े टाइम पहले खुदकुशी करने की ट्राई की थी, बट उसको बचाने की जगह जिक्सो उसको ये ट्रैप में डाल देता है, जिससे हमको जिक्सो की मेंटालिटी पता चलती है कि उसके अंदर इंसानियत या दया नाम की कोई चीज ही नहीं है। और जिक्सो ने पॉल को ये ट्रैप से निकलने के लिए सिर्फ 3 बजे तक का टाइम दिया था कि अगर वो नहीं निकल पाया तो ये दरवाज़ा बंद हो जाएगा और उसकी वहाँ पे ही मौत हो जाएगी। और इवेंचुअली वैसा ही होता है, पॉल वो ट्रैप में से निकल नहीं पाता है और 3 बज जाते हैं और वो दरवाज़ा बंद हो जाता है और उसकी वहाँ पे ही मौत हो जाती है। जो अभी पॉल की बॉडी से पजल के शेप में काफी सारे पीसेस मिसिंग थे और ऐसे ही ये किलर का नाम जिक्सो किलर पड़ा। अब उनको एक और डेड बॉडी मिलती है जो पूरी तरह से जली हुई रहती है और उसका नाम मार्क रहता है और वहाँ पे भी एक टेप रिकॉर्डर मिलता है जिसमें जिक्सो ने एक मैसेज छोड़ा रहता है। अब जिक्सो ने ये ट्रैप के लिए मार्क को एक पॉइजन वाला इंजेक्शन दिया रहता है और उसका एंटीडोट एक बंद तिजोरी में रखा रहता है और वो तिजोरी का नंबर जिक्सो ने वहाँ एक दीवार पे लिखा रहता है, जिसको ढूंढने के लिए मार्क को एक जलती हुई कैंडल का सहारा लेना पड़ेगा। पर वो भी ध्यान से, क्योंकि जिक्सो ने मार्क की पूरी बॉडी पे ऐसा जेल लगाया रहता है कि अगर वो आग की कांटेक्ट में आया तो पूरा जल सकता है। और साथ ही साथ जिक्सो ने पूरे रूम को कांच के टुकड़ों के साथ भर दिया रहता है। और यहाँ पे भी वही होता है कि मार्क तिजोरी के नंबर ढूंढता रहता है, बट गलती से वो कैंडल से जल जाता है और उसकी यहाँ पे ही मौत हो जाती है। फिर इंस्पेक्टर एलिसन को एक होल दिखता है जिससे सबको पता चलता है कि जिक्सो ये सब किलिंग चुपके से देख रहा था। फिर इनको एक पेन मिलती है जो कि हमारे डॉक्टर साहब की रहती है। और हाँ, एक बात याद रखना, हम अभी भी फ्लैशबैक पे ही हैं, सो ये जो भी हो रहा है वो पहले फ्लैशबैक का ही हिस्सा है। अभी यहाँ पे हमारे डॉक्टर साहब बाकी बच्चे लोग की क्लास लेते रहते हैं। वो बोलते हैं कि अब इसे जरा ध्यान से देखें, ऐसे इंटरेस्टिंग केसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं। सब्जेक्ट इसी हालत में पिछले 12 साल से न बोल सकता है, न सुन सकता है, न समझ सकता है और ना ही कुछ महसूस कर सकता। सब्जेक्ट बोले तो नाम नहीं क्या? सो ये है जैब जो कि हॉस्पिटल में काम करता रहता है और जो सब्जेक्ट की ये लोग बात कर रहे हैं वो है जॉन। अभी जो जॉन रहता है उसको सच में एक ट्यूमर रहता है जिसका कोई इलाज नहीं रहता है, बट जैब के हिसाब से वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन रहता है, इसलिए उसको सब्जेक्ट बोलना जैब को पसंद नहीं आता। फिर प्रिंसिपल डॉक्टर साहब को बुलाते हैं, तब जाते जाते उनका एक लड़की के साथ मस्त नैन मटक्का होता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? सो प्रिंसिपल के ऑफिस में दोनों इंस्पेक्टर बैठे रहते हैं। वो डॉक्टर साहब को उसका पेन देते हैं और उसको पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं। बट डॉक्टर साहब ये बयान देते हैं कि जब ये सब मर्डर्स हुए तब वो कहीं और थे। अब वो कहीं और कहाँ थे वो हमको आगे चल के पता चलेगा। फिर डिटेक्टिव स्टीवन डॉक्टर साहब को रुक के एक लड़की का बयान सुनने को बोलते हैं जो जिक्सो के ट्रैप से बच निकली थी। सो अभी ये लड़की जिसका नाम है अमांडा, वो अपनी स्टोरी सुनाती है, मीन्स फ्लैशबैक में भी फ्लैशबैक। सो अमांडा भी बाकी विक्टिम्स के जैसे अचानक से एक कमरे में उठती है जहाँ पे उसके सर पे ये मूवी सीरीज का सबसे फेमस ट्रैप लगाया रहता है जिसको रिवर्स बेयर ट्रैप बोलते हैं। और फिर एंट्री होती है मूवी के फेमस कैरेक्टर बिली द पपेट की, जो बताता है कि ये ट्रैप अमांडा के नीचे और ऊपर के जबड़े में टाइमर के साथ लगाया गया है और टाइमर खत्म होने पर इसे नहीं निकाला तो ये ट्रैप अमांडा के जबड़े को फाड़ देगा। और ये ट्रैप की चाबी रहती है एक बंदे के पेट में। और फिर अमांडा जैसे ही चेयर से उठती है वो ट्रैप का टाइमर स्टार्ट हो जाता है और वो चाबी ढूंढने लगती है। वो बोलती है चाबी कहाँ है? चाबी कहाँ है? कहाँ में डाली हो क्या चाबी साला? सो फाइनली उसको वो बंदा मिलता है जिसके पेट में चाबी रहती है, बट वो बंदा जिंदा रहता है। बट अमांडा को अपनी जान बचानी रहती है, इसलिए वो कुछ सोचती नहीं है, वो बस चाकू लेती है और वो बंदे का खून कर देती है और उसके पेट में से वो चाबी निकाल के अपने ट्रैप को खोल देती है और उसकी जान बच जाती है। अब जो मरा वो बंदे का नाम डॉनी था। और अमांडा की विक्ट्री सेलिब्रेट करने आता है बिली द पपेट और वो आके बोलता है मजा आया और मैं ये जो मजा है ये हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। एक्चुअली अमांडा एक ड्रग एडिक्ट रहती है और वो मानती है कि जिक्सो ने ये सब करके उसका एडिक्शन छुड़ाने में उसकी हेल्प की है। कोई सेंस है इस बात की? सो अब हम वापस चलते हैं करंट टाइम में, जहाँ पे एडम को रियलाइज होता है कि जो टूटा हुआ कांच का टुकड़ा है वो 2 साइडेड है, इसलिए वो बाकी का कांच भी तोड़ देता है और वहाँ पे उसको एक कैमरा दिखाई देता है जिससे उसको रियलाइज होता है कि उनको कंटिन्यूसली कोई देख रहा है। सो अभी डॉक्टर साहब अपनी फैमिली के बारे में एडम को बताते हैं। वो अपनी फैमिली फोटो एडम को दिखाने के लिए अपना वॉलेट उसको देते हैं, बट डॉक्टर साहब को ये नहीं पता रहता है कि जिक्सो ने उसकी फैमिली को किडनैप करके उनकी फोटो डॉक्टर साहब के ही वॉलेट में रख दी है और उसके पीछे एक्स मार्क के बारे में भी लिखा रहता है और साथ ही साथ एक मुहावरा भी लिखा रहता है और वो मुहावरे में लिखा रहता है कि कभी कभी तुम बंद आंखों से बहुत कुछ देख सकते हो। वाह।
अभी एडम डॉक्टर साहब को उसका वॉलेट तो वापस दे देता है, बट ये सब के बारे में कुछ उनको बताता नहीं है। बड़ा हरामी हो बेटा। फिर एक और फ्लैशबैक आता है जहाँ पे हम डॉक्टर साहब की फैमिली को देखते हैं। अभी यहाँ पे उसकी बेटी डायना उसकी मॉम एलिसन को जाके बोलती है कि उसके कमरे में कोई तो है। फिर डॉक्टर साहब उसकी बेटी को प्यार से सुला देते हैं, बट उसी टाइम पे उनको किसी का पेजर आता है, याद है ना पुराने जमाने वाला। तो खैर फिर वो बाहर जाते हैं, तब उनकी बीवी के बीच में बहस हो जाती है। अभी यहाँ पे हमको पता चलता है कि ये लोग का मैरिज लाइफ भी इतना कुछ स्मूथ नहीं चलता रहता है, बट फाइनली डॉक्टर साहब वहाँ से कंटाल के चले जाते हैं। तब उसी टाइम पे डायना के रूम में उसको किसी की आंख दिखाई देती है और वो जोर से चिल्लाती है। तभी उसकी मॉम एलिसन वहाँ पे आती है और देखती है कि एक बंदा सच में उसके कमरे में घुस गया है। फिर वो बंदा ये दोनों को किडनैप कर लेता है और उनके ही घर में उनको बंदी बना के रख देता है। अब ये बंदा और कोई नहीं बल्कि जैब रहता है। जी हाँ, ये वही जैब है जो डॉक्टर साहब की हॉस्पिटल में था। सो इसका मतलब क्या जैब ही जिक्सो किलर है? मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, वो मैं आगे चल के बताऊंगा। सो अभी जैब पे कोई नज़र रख रहा होता है और वो और कोई नहीं बल्कि इंस्पेक्टर टैप रहता है, क्योंकि उनको डॉक्टर साहब पे शक रहता है, क्योंकि डॉक्टर की पेन मर्डर सीन पे मिली थी। बट उनको ये नहीं पता रहता है कि जैब ने डॉक्टर की फैमिली को किडनैप करके रखा रहता है। सो अभी हम वापस से फर्स्ट वाले फ्लैशबैक में जाते हैं, जहाँ पे डॉक्टर साहब को फर्स्ट टाइम पुलिस स्टेशन में इंक्वायरी के लिए बुलाया गया था और उसके बाद छोड़ दिया गया था। फिर इंस्पेक्टर टैप अमांडा की वो जिक्सो वाली टेप बार बार देखते रहते हैं। वो उसमें से कुछ क्लू ढूंढने की ट्राई करते हैं और इवेंचुअली उनको एक दो क्लूज मिल भी जाते हैं, जैसे कि टेप के बैकग्राउंड में से उनको फायर अलार्म की आवाज़ आती है और उनको एक गैंग का साइन भी दिखता है, जिससे उनको पता लग जाता है कि जिक्सो ने ये वीडियो कहाँ बनाया था। फिर वो मैप निकालते हैं और वो जगह का पता लगा लेते हैं और भाई बिना बैकअप जिक्सो को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर वो लोग एक वेयर हाउस में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे जिक्सो भाई ने अपनी अच्छी सी ऑफिस बनाई रहती है और साथ ही साथ जिक्सो ने एक छोटा सा ट्रैप का डिज़ाइन भी बनाया हुआ रहता है। वाह! और उनको वहाँ पे बिली द पपेट भी मिलता है और साथ ही साथ एक आदमी मिलता है जो एक ट्रैप में फंसा हुआ रहता है। फिर उनको किसी के आने की आवाज़ आती है तो वो लोग वहाँ पे छुप जाते हैं। फिर वहाँ पे जिक्सो किलर आता है, बट उसका फेस ढका हुआ रहता है और आके वो ये बंदे से बात करता है। एक्चुअली उसने ये बंदे को ट्रैप के टेस्ट के लिए बांध के रखा रहता है, बट जिक्सो कुछ करे उसके पहले ही वो दोनों बाहर आ जाते हैं। बट जिक्सो उसी टाइम पे वो ट्रैप स्टार्ट कर देता है और ये ट्रैप को खोलने की चाबी बाकी सारी चाबियों के साथ मिक्स हो गई रहती है। फिर इंस्पेक्टर टैप जिक्सो को पकड़ लेता है और फिर फाइनली इंस्पेक्टर स्टीवन ट्रैप को गोली मारते हैं, जिसकी वजह से वो स्टॉप हो जाता है। बट उसी टाइम पे जिक्सो अपने स्लीव्स में छुपाए हुए चाकू से टैप को गले पे मारता है और वहां से भाग जाता है। फिर इंस्पेक्टर स्टीवन जिक्सो को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं और उसके पैर पे भी गोली मारते हैं, जिसकी वजह से जिक्सो गिर जाता है। बट जैसे ही उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, उसका पैर जिक्सो के लगाए हुए एक वायर पे पड़ता है जो ऊपर लगी हुई गन के साथ कनेक्टेड रहता है एंड वो वायर से गन में से गोली चलती है सीधा इंस्पेक्टर स्टीवन पे और उनकी वहां पे ही मौत हो जाती है। फिर जिक्सो वहाँ से उठ के चले जाता है एंड फिर जख्मी टैप वहाँ पे आते हैं और देखते हैं कि इंस्पेक्टर स्टीवन मर गए हैं एंड फिर क्या, फ्लैशबैक ख़त्म। फिर हम आते हैं वहाँ पे जहाँ पे इंस्पेक्टर टैप जैब पे नज़र रख रहे होते हैं और जैब ने डॉक्टर साहब और एडम पे नज़र रखी हुई होती है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। फिर एडम को डॉक्टर साहब के वॉलेट में से जो फोटो मिली रहती है जिसके पीछे एक्स मार्क के बारे में लिखा रहता है, एडम उसको ढूंढने की ट्राई करता है एंड उसके लिए वो डॉक्टर साहब को वहाँ की लाइट बंद करने को बोलता है एंड जैसे ही लाइट बंद होती है उनको एक वॉल पे एक्स मार्क दिखाई देता है एंड जब डॉक्टर साहब वो दीवार को तोड़ते हैं तब उसमें से उनको एक बॉक्स मिलता है एंड उसको खोलने के लिए उनको जो पहले चाबी मिली थी उनका वो यूज़ करते हैं। अब वो बॉक्स के अंदर एक मोबाइल रहता है, थोड़ी सिगरेट रहती है और डॉक्टर साहब के लिए एक सीक्रेट मैसेज भी रहता है और वो मैसेज में लिखा रहता है कि डॉक्टर साहब ये सिगरेट का भी यूज़ कर सकते हैं एडम को मारने के लिए और वो कैसे, ये हमको थोड़ी देर में पता चलेगा। खैर तो फिर डॉक्टर साहब वो फ़ोन से कॉल लगाने की ट्राई करते हैं बट लगता नहीं है क्योंकि वो सिर्फ इनकमिंग है, आउटगोइंग नहीं। फिर चलो वापस से फ्लैशबैक में, जहाँ पे डॉक्टर साहब एक पार्किंग में आते हैं। अब यहाँ पे उनको रियलाइज़ होता है कि उनका कोई चुपके से फ़ोटो ले रहा है। फिर अचानक से एक आदमी आता है जिसने पिग का मास्क पहना रहता है, वो डॉक्टर साहब पे अटैक करता है और उनको बेहोश करके ये बड़े से बाथरूम में लेके आता है। सो ऐसे डॉक्टर साहब ये जगह पे पहुँचे। फिर डॉक्टर साहब एडम को पूछते हैं कि उसको लाइट बंद करने का आइडिया कहाँ से आया। फिर एडम फाइनली उनको उनकी फैमिली का किडनैप किया हुआ फोटो देता है जिसके पीछे एक्स के बारे में लिखा था।
अब ये सब देख के डॉक्टर साहब को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि एडम ने उनसे ये सब छुपा के रखा, इसलिए वो एडम पे बहुत चिल्लाते हैं और वो एडम पे इतना गुस्सा हो जाते हैं कि उसको मारने की सोच लेते हैं। और उसके लिए वो बॉक्स वाला मैसेज वापस देखता है और साथ ही साथ उसमें से सिगरेट निकाल के जो डेड बॉडी पड़ी रहती है उसका जहरीला खून वो सिगरेट पे लगा देता है। और ये सब वो तब करते हैं जब एडम का ध्यान नहीं रहता है। बट फिर अचानक से वो बाथरूम की लाइट बंद कर देते हैं एंड एडम को कुछ चुपके से बोलते हैं जो ना कि जैब को सुनाई देता है और ना ही हमको। फिर अचानक से जब वापस लाइट आती है तब ये लोग एक नाटक करते हैं। फिर डॉक्टर साहब एडम को सिगरेट ऑफर करते हैं बट वो उसको बिना जहर वाली सिगरेट देते हैं और वो सिगरेट को पी के एडम ऐसे नाटक करता है कि जैसे भाई मरने वाला है। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह से। और यही ओवर एक्टिंग की वजह से जैब उसको चेन के थ्रू करंट देता है जिसकी वजह से ये लोग का भांडा फूट जाता है। सो ये शॉक की वजह से एडम को सब कुछ याद आ जाता है और फिर वो अपनी स्टोरी सुनाता है। सो इट मीन्स चलो वापस फ्लैशबैक में। सो एडम एक फोटोग्राफर रहता है जो किसी की फ़ोटो खींच के आया रहता है और वो फ़ोटो और किसी की नहीं बल्कि रहती है हमारे डॉक्टर साहब की। सो जी हाँ, इसका मतलब है एडम डॉक्टर साहब को पहले से ही जानता था। फिर अचानक से एडम की घर की बिजली चली जाती है, लगता है बिजली का बिल नहीं भरा है भाई ने। फिर अंधेरे में देखने के लिए एडम अपने कैमरा के फ्लैश का यूज़ करता है। अब ये डिसीजन बहुत सही लिया है भाई ने क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऐसे मूवीज़ में जो भी कैरेक्टर्स रहते हैं वो बहुत डम डिसीजन लेते हैं। खैर, तो जब वो आगे जाता है तब उसको किसी के हंसने की आवाज़ आती है और ये आवाज़ रहती है बिली द पपेट की। बट अपने एडम भाई को वो हंसी पसंद नहीं आती, इसलिए अपने भाई बेसबॉल बैट उठाते हैं और उससे बिली द पपेट को पेल डालते हैं। बट एडम जब आगे जाता है तब उसके क्लोजेट में अचानक से पिग फेस आता है, उसको मारता है और उसको ये बाथरूम में लेके आता है। फिर डॉक्टर साहब को एक फ़ोन आता है जिसमें उसकी बीवी और बच्चे उसके साथ बात करते हैं। उसकी बीवी डॉक्टर साहब को बोलती है कि एडम डॉक्टर को पहले से ही जानता था बट ये बात वो कब से छुपा रहा है। और फिर अचानक से कॉल कट हो जाता है, शायद नेटवर्क नहीं रहेगा, इसलिए वो दीदी बोलती थी सब कुछ ट्राई करो फिर सही चुनो। फिर डॉक्टर साहब एडम को पूछते हैं कि वो उसको पहले से कैसे जानता है। तब एडम बोलता है कि चलो फ्लैशबैक में। फिर एडम उसको बताता है कि वो एक फोटोग्राफर है जिसको अमीर आदमियों के अफेयर्स के फोटो खींचने के पैसे मिलते हैं और वो बोलता है कि वो काफी दिनों से डॉक्टर साहब का पीछा करके उनके अफेयर्स के फोटो ले रहा था, वही अफेयर जो कभी हुआ नहीं। एक्चुअली डॉक्टर साहब उनके कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की के साथ होटल में गए तो थे बट उन्होंने कुछ किया नहीं और ऐसे ही वहाँ से निकल गए थे। और फिर वो गए थे नीचे पार्किंग में जहाँ पे उनका किसी ने फ़ोटो खींचा था और वो फ़ोटो खींचने वाला और कोई नहीं बल्कि एडम था। फिर एडम उनको वो फोटोग्राफ बताता है जो उसने लिए थे। एक्चुअली जिक्सो ने ही ये सब फोटोग्राफ ये लोग के उधर छोड़े थे। फिर डॉक्टर साहब एडम को पूछते हैं कि भाई मेरे फ़ोटोज़ लेने के लिए तेरे को किसने बोला था। फिर एडम बताता है कि ये सब उसको करने के लिए इंस्पेक्टर टैप ने बोला था। फिर डॉक्टर साहब बताते हैं कि इंस्पेक्टर टैप को ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग में जो 2 मर्डर हुए थे उसमें डॉक्टर साहब का हाथ है, इसलिए शायद उन्होंने एडम को उनके फ़ोटोज़ लेने के लिए बोला था। फिर एडम को 2 फोटोज़ मिलती है जिसमें जैब रहता है। फिर वो फ़ोटोज़ एडम डॉक्टर साहब को दिखाता है एंड डॉक्टर साहब उसको पहचान लेते हैं क्योंकि जैब उनकी ही हॉस्पिटल में काम करता था। और फिर डॉक्टर साहब समझ जाते हैं कि ये सब के पीछे जैब का ही हाथ था एंड फिर वो बहुत भड़क जाते हैं। फिर उनको रियलाइज़ होता है कि 6 बज गए हैं और अब तक उन्होंने एडम को नहीं मारा और ये सब जैब देखता रहता है। और फिर जैब डॉक्टर साहब की बीवी बच्ची को मारने जाता है बट उन्होंने पहले ही अपने आप को थोड़ा सा छुड़ा लिया रहता है। फिर डॉक्टर साहब जैब को कॉल लगाते हैं एंड उतनी देर में एलिसन वहाँ से भागने की ट्राई करती है। उसके और जैब के बीच में हाथापाई होती है और 1-2 गोलियां भी चलती है। और गोलियों की आवाज़ सुन के इंस्पेक्टर टैप जो बाजू की बिल्डिंग से इनके घर पे नज़र रख रहे होते हैं वो अलर्ट हो जाते हैं। फिर एलिसन एक सीजर लेके सीधा जैब के पैर में मार देती है। उतनी देर में टैप वहाँ पे आते हैं और उनके और जैब के बीच में गोलीबारी होती है एंड इसी का सहारा लेके एलिसन और उसकी बच्ची वहाँ से भाग जाते हैं। फिर जैब एक गमला लेता है और उससे इंस्पेक्टर टैप को देता है और फिर जैब वहाँ से भाग जाता है और उनका पीछा करते हैं इंस्पेक्टर टैप। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था ये मूवी काफ़ी लो बजट में बनाई गई थी, इसकी वजह से आपको लगेगा कि इसमें काफ़ी सारे ऐसे सीन हैं जो ठीक से शूट नहीं किए गए हैं। वो इसलिए क्योंकि इनके पास इतना बजट था ही नहीं। और अभी जो एक सीन आएगा उसको देख के भी आपको सेम फीलिंग आएगी। सो ये जो कार चेस सीन है इंस्पेक्टर टैप और जैब के बीच में, उसको देख के आपको ऐसा लगेगा कि कार सिर्फ खड़ी है और सिर्फ कैमरा आगे पीछे कर रहा है। सो अभी डॉक्टर साहब को ये नहीं पता रहता है कि उसकी बीवी और बच्चे वहाँ से भाग गए हैं। उन्होंने फ़ोन में सिर्फ गोली चलने की आवाज़ सुनी। सो अपनी फैमिली को बचाने के लिए वो वहाँ से निकलने की ट्राई करते हैं। और फिर आता है ये मूवी का और ये सीरीज़ का सबसे फेमस सीन जिसमें डॉक्टर साहब अपने आप को छुड़ाने के लिए आरी से अपना पैर काटने लगते हैं।
हालांकि ये सीन हमको दिखाया नहीं गया है, बट जब वो आरी फेंकते हैं तब हमको पता चलता है कि हाँ भाई पैर कट चुका है। सो जब ये सीन शूट किया गया था तब जो हमारे डॉक्टर साहब हैं जिनका कैरेक्टर प्ले किया था कैरी एल्विस ने, उनको डेली ये चेन से बांध दिया जाता था और एक दिन ये चेन खुली नहीं, जिसकी वजह से उनको लंच भी वहाँ बाथरूम में ही बैठ के करना पड़ा था। और जब भी वो ये पैर कट करने वाला सीन शूट कर रहे थे तब गलती से उनको खुद के ही पैर में चोट लग गई थी। फिर इंस्पेक्टर टैब जैब का पीछा करते करते टनल में पहुंच जाते हैं, जहां पे इन दोनों के बीच में वापस से फाइट होती है, बट जैब इंस्पेक्टर टैब को गोली मार देते हैं, जिसकी वजह से उनकी वहां पे ही मौत हो जाती है। और यहाँ पे होता है हमारी मूवी का 5th किल इंस्पेक्टर टैब का। फिर डॉक्टर साहब जैसे तैसे वो डेड बॉडी के पास जाते हैं और वो गन लेते हैं जो स्टार्टिंग से वहाँ पड़ी रहती है और उसमें वो गोली डालते हैं जो स्टार्टिंग में उनको एक बॉक्स में मिली थी। और फिर अपनी फैमिली को बचाने के लिए वो एडम को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसको गोली मार देते हैं। फिर उतनी देर में वहाँ पे जैब आ जाता है और वो डॉक्टर साहब को बोलता है कि उसने एडम को मारने में काफ़ी देर कर दी। और फिर वो डॉक्टर साहब को मारने ही वाला रहता है कि उतनी देर में एडम उसको खींच के गिरा देता है और वहाँ पड़ी बाथरूम की टाइल्स से उसके सर पे मार मार के उसको मार डालता है। फिर डॉक्टर साहब एडम को बोलते हैं, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा। एक्चुअली वो एडम को चुतिया बना के वहाँ से चले जाता है कि मैं किसी को लेके आता हूँ तेरी हेल्प के लिए, बट लाएगा नहीं है। बट एडम भी शाना रहता है, वो जैब की डेड बॉडी में से अपने चेन की चाबी ढूंढता है। उसको चाबी तो नहीं बल्कि एक टेप रिकॉर्डर मिलता है और जब एडम वो टेप रिकॉर्डर प्ले करता है तब उसको पता चलता है कि जैब सिर्फ एक मोहरा था और असली मास्टरमाइंड मीन्स के असली जिक्सो किलर तो कोई और था। और जैब ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि जिक्सो ने जैब को एक जहर दे के रखा था जिसका एंटीडोट वो सिर्फ एक शर्त पे देने वाला था और वो शर्त ये थी कि उसको डॉक्टर साहब की फैमिली को पहले किडनैप करना पड़ेगा और अगर डॉक्टर साहब ने 6 बजे तक एडम को नहीं मारा तो उसको डॉक्टर साहब की फैमिली को मारना पड़ेगा। अभी ये बहुत सही ट्विस्ट है क्योंकि इसको जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था तो मैं काफ़ी शॉक हो गया था, सेम वैसे ही जैसे अभी एडम हो गया है। और एडम जब वहाँ शॉक में बैठा रहता है तब वो जो डेड बॉडी स्टार्टिंग से डॉक्टर साहब और एडम के बीच में पड़ी थी वो आदमी अचानक से खड़ा हो जाता है। नहीं, मिरेकल नहीं है, एक्चुअली ये बंदा कभी मरा ही नहीं था और इसका नाम है जॉन क्रैमर। ये वही सब्जेक्ट वाला पेशेंट है जो डॉक्टर साहब की हॉस्पिटल में एडमिट था और यही है हमारा मास्टरमाइंड किलर जिक्सो। फिर जिक्सो एडम को बताता है कि अगर वो चाहता तो अपने आप को बचा सकता था क्योंकि उसके चेन की चाबी वही थी जो स्टार्टिंग में बाथटब में एक लाइट के साथ डूब गई थी। और फिर वापस से पूरे मूवी का यहाँ पे फ्लैशबैक आता है और फिर जिक्सो वहाँ की लाइट बंद करता है और वहाँ से बाहर चले जाता है और जाते जाते एक ज़बरदस्त डायलॉग बोल के जाता है, गेम ओवर। सो अभी यहाँ पे मैंने एडम के किल को काउंट नहीं किया है, क्यों ये मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। सो आई होप आपको मेरी ये किल काउंट वाली वीडियो अच्छी लगी रहेगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं देख रहा हूँ तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, अभी के अभी करो चलो। और लगे हाथ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। चलो सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।